श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों, कल रविवार के दिन पड़ रही है इस मार्गशीर्ष महीने की प्रदोष की तिथि। और प्रदोष व्रत की तिथि जो होती है वो महादेव को समर्पित होती है। महादेव को प्रसन्न करने के लिए अगर हम इस दिन कुछ विशेष उपाय करते हैं तो हमारी किसी भी प्रकार की मनोकामना को परिपूर्ण किया जा सकता है। इस बार प्रदोष की तिथि पड़ी है रविवार के दिन। रविवार की प्रदोष की तिथि बहुत ही खास होती है। रविवार की प्रदोष होती है मनोकामना पूर्ति प्रदोष, और गुरु जी ने रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाले बहुत खास और विशेष उपाय बतलाए हैं, जिसे हम सभी रवि प्रदोष के दिन करके अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो विशेष उपाय। लेकिन उपाय जानने से पहले आप सभी से प्रार्थना है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी हमारे चैनल पर कोई नया वीडियो आएगा तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिलेगी। साथ ही जानकारी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम लिखना नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और उपाय को जानते हैं। इस वीडियो में हम गुरु जी के द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं पहला उपाय के बारे में। यह उपाय सिर्फ रवि प्रदोष के दिन किया जाता है। अगर आपका कोई व्यापार है या कोई दुकान है और वो नहीं चल रही है, या आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है, अटका हुआ है और वो पैसा आपको वापस नहीं मिल रहा है, या आप कर्ज से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, धन आ ही नहीं रहा है, तो आपको इस उपाय को इस रविवार की प्रदोष के दिन ज़रूर से ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको लेना है सिर्फ 3 बेलपत्र। बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर और प्यारा सा 3 बेलपत्र आपको लेना है। 3 बेलपत्र लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग के समीप आपको उत्तर दिशा के तरफ मुख करके बैठ जाना है। इसके बाद आपको 3 बेलपत्र को 3 स्थानों पर समर्पित करना है। देखिए, सबसे पहले आपको 1 बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। बेलपत्र की डंडी शिवलिंग के तरफ रखना है और बेलपत्र की पत्ती का मुख जलाधारी के तरफ रखना है। इस प्रकार से पहला बेलपत्र माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित करना है। दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर महादेव के 5 बेटियों जया, बिसहरा, शामलीवारी, देवतली और देव का स्मरण करके समर्पित कर देना है। बेलपत्र की पत्ती का मुख अपनी ओर रखना है और डंडल अपने विपरीत दिशा में रखना है। इस प्रकार से दूसरा बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। और तीसरा बेलपत्र आपको शिवलिंग में छुआकर बेल वृक्ष के नीचे जड़ के पास जो कंकड़ है उसी कंकड़ के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी बेल वृक्ष की जड़ के तरफ रखना है और पत्ती अपनी तरफ रखना है। इस प्रकार से तीसरा बेलपत्र बेल वृक्ष के पास कंकड़ के ऊपर समर्पित करना है। इस प्रकार से रवि प्रदोष के दिन 3 बेलपत्र 3 स्थानों पर समर्पित करने से हमारा गया हुआ पैसा भी पुनः वापस मिल जाता है और व्यापार में जो मंद चल रहा है वो महादेव की कृपा से व्यापार चलना शुरू हो जाएगा। इस उपाय को आप रवि प्रदोष के दिन किसी भी समय में कर सकते हैं। आप सुबह चाहे तो सुबह में भी कर सकते हैं और शाम को भी इस उपाय को कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं गुरु जी के द्वारा बताए गए दूसरा विशेष उपाय के बारे में। अगर आपके जीवन में कई परेशानियां घेर ली है
आपका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, माँ लक्ष्मी जी का आगमन आपके घर में नहीं हो रहा है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा कलह क्लेश बहुत ज़्यादा है, आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, यानी कि आपके जीवन में दुख दर्द कष्ट बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो गुरुजी ने बताया है कि प्रदोष व्रत के दिन इस विशेष उपाय को करके आप अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों को अंत कर सकते हैं। इस उपाय को जो व्रत रखे हैं वे भी कर सकते हैं, और जो किसी कारण से व्रत नहीं रखे हैं वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस उपाय को आप हर प्रदोष व्रत के दिन करके अपने जीवन में चल रही सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको लेना है 1 मुट्ठी हरा मूंग। 1 मुट्ठी में जितना मूंग आ जाए, 25 ग्राम आए या 50 ग्राम आए, आपको लेना है 1 मुट्ठी हरा मूंग। मूंग लेते समय यह देख ले कि मूंग का एक भी दाना खंडित नहीं होना चाहिए। और आपको लेना है 5 समी पत्र, 1 गुड़ का टुकड़ा, 5 बेलपत्र। बेलपत्र बहुत ही सुंदर और प्यारा सा होना चाहिए, कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र की पीछे जो डंडल रहता है उसे तोड़कर अलग कर दीजिएगा। इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र लेना है, और आपको अपने घर से तांबे के लोटे में 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है। अब आपको इन सभी सामग्रियों को लेकर चले जाना है किसी भी महादेव के मंदिर में। शिवालय पहुंचकर आपको हमेशा की तरह उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाना है। अब आप सबसे पहले हरे मूंग, समी पत्र, गुड़ और 5 बेलपत्र को लोटे वाले जल में डाल दीजिएगा। सारी सामग्रियों को लोटे वाले जल में डालने के बाद उस जल को शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का उच्चारण करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। जल समर्पित करते समय ध्यान रहे कि आप जो सामग्री लोटे में डाले हैं वो सारी सामग्री जल समर्पित करते समय शिवलिंग के ऊपर जल के साथ ही समर्पित होना चाहिए, यानी कि अलग से लोटे से निकालकर इन सभी सामग्रियों को समर्पित नहीं करना है। जब आप शिवलिंग पर जल समर्पित करेंगे तो जल शिवलिंग से होते हुए जलाधारी के तरफ आएगा। उस जल को आपको अपने हाथों से लेकर दोनों आँखों में लगा लेना है। इसके बाद आपको महादेव के समक्ष बैठकर अपनी दोनों आँख बंद करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करना है। मंत्र जाप करने के बाद अपनी आँखों से महादेव को देखते हुए अपनी कामना, जो भी आपकी कामना है, जो भी आपके जीवन में परेशानियां चल रही है, वो महादेव से कहिए। इसके बाद आप अपने घर चले आइए। गुरुजी कहते हैं इस उपाय को अगर आप 3 से 4 प्रदोष को लगातार कर लीजिएगा तो आपकी जो भी कामना हो, आपकी जो भी इच्छा हो, वो सारी मनोकामना महादेव शीघ्र ही पूरा कर देते हैं। इस उपाय को केवल प्रदोष व्रत के प्रदोष काल में ही किया जाता है। इस उपाय को प्रदोष व्रत के दिन प्रदोष काल में करने से महादेव के साथ साथ माता पार्वती का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, और आप जिस भी कामना से इस व्रत को कर रहे होंगे वह मनोकामना आपकी अवश्य ही पूर्ण होगी। लेकिन ध्यान रखना है कि इस उपाय को ध्यान से करना है, कोई भी भूल नहीं करना है। इस उपाय को समझने में कोई भी समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ फिर एक नई जानकारी के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।